बच्चों, आज हम कुमार संभवम महाकाव्य के 16वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में पार्वती के तप और अनुष्ठान के प्रभाव से प्रभावित मुनियों के आगमन का वर्णन किया गया है। श्लोक देखिए। कृत अभिषेकाम हुतजात वेदसम त्वक उत्तरा संगवतीम अधीतिनाम दिद्रक्षभः ताम ऋषः अभि उपागमत न धर्म वृत्तिषु वै समीक्ष्यते। शब्दार्थ देखिए। कृताभिषेकाम अर्थात जिसने स्नान कर लिया था, और हुतजात वेदसम जिसने अग्नि में आहुति डाल दी थी, त्वक उत्तरा संगवती अर्थात बलकलों का उत्तरीय धारण किए हुए थी, अदितिम और वेद मंत्रों का उच्चारण करती हुई, दिद्रक्षस अर्थात दिद्रक्षभ है देखने के उत्सुक, ताम ऋषि यानी और अन्य ऋषि अभ्युपयात आए, उसको देखने के लिए अन्य ऋषि आए। न धर्म वृद्धिषु अर्थात धर्म की वृद्धि में, वय अर्थात उम्र, समीक्षते धर्म की वृद्धि में वय अर्थात उम्र नहीं देखी जाती। तो यहाँ पे पार्वती जी की दिनचर्या का वर्णन करते हुए बताया गया है कि कैसे उसको देखने के लिए अन्य ऋषिगण आया करते थे। तो वो क्या क्या काम करती थी, अन्वय से देखिए। कृत अभिषेकाम सबसे पहले 3 बार स्नान करती थी, तो जिसने स्नान कर लिया था वैसी थी वो पार्वती। हुतजात वेदसम और तीनों ही बार इसने अग्नि में आहुति डाली थी। तग उत्तरा संगवती बलकलों का उत्तरीय धारण किए हुए थी, और अदिति नाम वेद मंत्रों का उच्चारण करती हुई, ताम उस पार्वती को दिद्रक्षव है देखने को उत्सुक ऋषि अभ्युपागमन आए। धर्म वृद्धिषु तपो वृद्धों में वह अर्थात अवस्था न समीक्षते यानी नहीं देखी जाती। तो त्रिकाल अर्थात दिन में 3 बार नहाने वाली, कृत अभिषेक 3 बार नहाने वाली, हुतजात वेदसक और अग्निहोत्र हवन करने वाली, और वृक्ष के छाल से निर्मित वस्त्रों को धारण करने वाली, तथा अदितिनीम वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाली, उस पार्वती को देखने के अभिलाषी मुनिजन है, ऋषि है, वो आया करते थे। ये एक सूक्ति है कि न धर्म वृद्धिषु वै समीक्षते, कि धर्म में जो अग्रगण्य लोग होते हैं उनकी आयु नहीं देखी जाती। तपश्चरण में प्रवृत्त पार्वती प्रतिदिन नियम से 3 बार स्नान तथा अग्निहोत्र किया करती थी। वे वल्कल वस्त्र पहनती थी तथा नित्य वेद पाठ किया करती थी। निरंतर इन नियमों के पालन करते रहने के कारण वे धर्म में ही अग्रणी हो गई थी। परिणाम स्वरूप अनेक तपस्वी मुनि उनके दर्शनार्थ आने लगे। यद्यपि पार्वती अल्पवयस्का थी, पर किंतु उनके समीप में उनकी आयु की अपेक्षा कहीं अधिक बड़े मुनि लोग आया करते थे। अतः महाकवि कालिदास कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म वृद्ध हुआ करता है उसकी आयु की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। वृद्धत्व 4 प्रकार का माना गया है। वैराग्य वृद्धस्य, ज्ञान वृद्धस्य, धर्म वृद्धस्य, वयो वृद्धस्य। इसमें प्रथम 3 का चतुर्थ प्रकार के वृद्धत्व की अपेक्षा नहीं किया करता है। कृताभिषेकाम का मतलब क्या होता है कि यहाँ स्नान से तात्पर्य त्रिकाल स्नान से है। यह प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल 3 बार किया जाता है अभिषेक। और समीक्षति जो शब्द है वो देखी जाती है। अवस्था में कहीं अधिक ऋषि लोग अल्पवयस्का उस पार्वती के दर्शनों के निमित्त आया करते थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पार्वती
गुणों तथा धर्म की दृष्टि से उन ऋषियों की अपेक्षा कहीं अधिक आगे थी और उसका तत्कालीन चरित्र अनुकरणीय बन चुका था। जो लोग धर्म में श्रेष्ठता को प्राप्त कर लिया करते हैं, उनकी अवस्था के बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। महाकवि भवभूति द्वारा रचित उत्तरामचरितम में भी इस भाव को व्यक्त किया गया है। कौन सा? कि गुणः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वय, यानी कि गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, न तो कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग होती है, न अवस्था होती है। संस्कृत व्याख्या देखिए। कर्ताभिषेकाम अर्थात विहित स्नानाम उतजात वेदसम उताग्निकाम कृताग्निहोमाम त्वग उत्तर संगमतीम बलकलोत्तरीय अवतीम अधीतिनीम स्तुति पाठादि कुर्वन्तीं ताम उमां पार्वतीं वा दिद्रक्षवः द्रष्टुमिच्छवः ऋषयः मुनयः अभ्युपागमन् समागतः धर्मवृद्धिषु तपोगरिष्ठेषु वै अवस्था न समीक्ष्यते न निरूप्यते।